on 4 categories. Number 1, thought. Number 2, theme. Number 3, task. And number 4, think. जब भी अब जितनी भी मेरी YouTube वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगी, उनमें हमेशा इन 4 कैटेगरीज़ में वो पूरा वर्जन डिवाइडेड रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं पहली चीज़ से, थॉट। जैसे कि आपको पता है कि आज टीचर्स डे है, तो एक बढ़िया से कोट के साथ हम इसको चालू करते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल, टीच वन ईच वन। जैसे कि हम जानते हैं कि ज्ञान ही इस संसार की धरोहर है, और हर इंसान को, हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए और मिलना भी चाहिए। इसी के साथ मैं दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होता हूँ, जैसे कि थीम। तो आज का थीम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में रखा है कि हाउ टू डील एंड मैनेज स्टडी, वर्क and life beyond these two. स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आज पहले टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि नाम है स्टडी। तो स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मैनेजमेंट ऑफ टास्क्स, और टू से मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क इन ऑन डे टू डे बेसिस। और इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, नो वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है, बट जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, अगर उनको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाए और अमेंड नहीं किया जाए, तो वो एक माया जाल, एक तरीके से वो विशियस साइकिल में बंधी रहती है। दैट इज़ विशियस साइकिल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको पता है कि उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ हैं, तो ये ऐसी साइकिल है, आप इसको रिपीटेडली करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और सर्किल में जब आप घूमते हैं तो आपका मूवमेंट नहीं होता है। दैट इज ग्रोथ नहीं होती है।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें एज ए स्टूडेंट प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए गोल वाइज। आपके कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा करियर ओरिएंटेड गोल आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड, प्रॉब्लम आती है इस प्रायोरिटी को जो हम सेट करेंगे इसको लॉन्ग टर्म में हम कैसे एक्चुअलाइज कर पाएँ या सस्टेन कर पाएँ। उसके लिए बिल्डिंग अ हैबिट ऑलवेज क्रिएट्स अ टास्क ऑफ ग्रेट लेबर। अब क्या होता है जब भाई कोई हैबिट डेवलप होने को होती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। हम एक दिन 2 दिन कर लेते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड हम नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उसको एन्जॉय नहीं करते हैं। उस प्रोसेस को एन्जॉय करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें पढ़ाई में लोग कहेंगे कि एंटरटेनमेंट होना है पढ़ाई, कि किसको ही मज़ा आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट या एन्जॉय करने का मेरा इससे सेंस है कि आपको उस चीज़ को उसमें मज़ा आना चाहिए। आपको जब तक क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी, जब तक आप में कोई ना कोई आप में इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट भी कभी नहीं होगा आपका। बट सम टाइम नो ऑप्शन बट टू एक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है इस बोर्डम ज़िंदगी से निकलने का। गोल भी सेट कर रखा है, इतना टॉप नॉच कर रखा है, या टॉप नॉच नहीं कर रखा है तो रीसेंट फ्यूचर में जो आपकी प्रायोरिटीज़ आने वाली हैं, इम्पोज्ड हों या फिर सेल्फ क्रिएटेड हों, उन चीज़ पे हम क्या करते हैं, कभी कभी लैक्स हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आराम में आ जाते हैं। तो जब आराम में आ जाते हैं तो हम उसमें एक्ट करना कम कर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, जब हमें लगे कि हमारा काम नहीं बन रहा है तो सिंपली यू हैव टू एक्ट अपॉन थिंग्स। एंड रिसोर्सेज ऑलवेज सीम्स एंड आर लिमिटेड टू एवरीवन। हम क्या सोचते हैं कि हमारे रिसोर्सेज शायद पर्याप्त नहीं हैं, सफिशिएंट नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक बेटर स्ट्रैटेजी जब क्रिएट होगी तब हम करेंगे। तो एक हिंदी में कहावत है, न नौमन तेल होगा न राधा नचेंगी। कहने का मतलब ये है कि आप एक आइडियल कंडीशन को इमेजिन करते हैं और उसमें अपनी रियल लाइफ की वर्किंग्स को सेट करने की कोशिश करते हैं या उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। एंड दीज टू थिंग्स आर टोटली और से एंटायरली डिफरेंट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि एक क्लास 12th का एक स्टूडेंट है, हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी हो सकता है। कोई भी अगर मतलब स्टूडेंट इन द सेंस कोई भी अगर पढ़ने वाला है, चाहे वो क्लास 1 से लेके, वो खैर उतनी अकल नहीं होती बच्चों में समझदारी की, लेकिन क्लास 12th की एक स्टूडेंट से हेल्दी वर्जन वाले के लिए इन जनरल मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए या क्या क्या टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए। सबसे पहला टारगेट होता है बोर्ड एग्जाम का प्रेशर। दूसरा होता है बोर्ड एग्जाम के बाद कौन सी स्ट्रीम
या करियर को ऑप्ट करे, तो उसमें वो दुविधा में फंसा रहता है। तो करियर ऑप्शन डिलेमा। तीसरी चीज़ हो सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये हमेशा ज़्यादातर देखा गया है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत डिटीरिएटेड कंडीशन में होता है। और सोशल मीडिया के ज़माने में और इवन अदरवाइज भी रिलेशनशिप स्टेटस भी बड़ा मैटर करता है। तो ये ज़्यादातर ये ऐसी सीरीज़ होती है। तो इसको एक डायग्रामेटिकली मैं ऐसे डिफाइन करूँगा। ये एक फोकल पॉइंट है, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। इस डायग्राम को बनाने में के लिए जो मैंने ये सिस्टम सोचा, वो ऐसे सोचा है कि आपके सबसे जो करीब है, सबसे जो पास सर्किल है, वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे कि फॉर बीइंग अ स्टूडेंट, क्लास 12th का अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स होने चाहिए, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है उसके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं इनमें से, लेकिन मेजरली या जनरली इनमें से ही ज़्यादातर होता है। तो मैं मानता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम उसके लिए सबसे प्रायोरिटी है, तो सबसे करीब है उसके लिए। दूसरी चीज़ में वो करियर ऑप्शन के बारे में दूसरे स्टेप में सोचेगा। तीसरे स्टेप में उसके लिए फिनेंशियल एक हो सकता है कंस्ट्रेंट हो, या फिर सपोर्ट सिस्टम में कुछ दिक्कत हो, ठीक है, कि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो कैसे डीलअप करेगा। और लास्ट में रिलेशनशिप स्टेटस आता है। तो जितनी डिस्टेंसिंग होगी उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब मैं आपको तीसरे पॉइंट पे ले जाता हूं, जो कि है टास्क। टास्क आपको ये दिया जाता है कि आप बैठें, सिट एंड चॉक आउट, लिखें कि व्हाट आर योर रीसेंट, जो हाल ही में आने वाली हैं 1 साल के अंदर या 1.5 साल या 2 साल के अंदर, वो क्या प्रायोरिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 साल की अभी से सोचने लगें, वो भी सोचा जाएगा, लेकिन रीसेंट फ्यूचर में जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसको आप लिखें। उसको लिखने के बाद ये देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाएगी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, तो आप इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। एक बार ये लिख लिया, फिर वंस रिटन फाइंड आउट these all things and then simply act। कुछ इधर उधर टामलटोली नहीं करनी है, सीधा काम पे आ जाना है विद नो टेंट्रम्स। दिमाग में 100 ख्याल आते हैं, करूं अभी नहीं, कल से करूंगा, मंडे से करूंगा, सैटरडे से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, 15 तारीख से करूंगा। ये सब ढकोसलों से आप दूर रहें कृपया। सिंपली जस्ट एक्ट, नो लैक्सिटी, कोई भी आलस को क्रीप अप ना होने दें। एक नाइकी, आपने ब्रांड सुना होगा, उसका एक बड़ा सिंपल टैगलाइन है,
कि जस्ट डू इट। ये किसी भी स्पीयर में हो, किसी भी जोन में हो, किसी भी फील्ड के लिए हो, किसी भी सेक्टर में हो, ये एक तरीके से रामबाण है। जस्ट डू इट। जब आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है, कैसे डील अप करना है, जो आपके हाथ में है, जस्ट डू इट। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पे आते हैं, थिंक, जो चौथा पॉइंट है अपना। आप सबसे पहले मेक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। देखिए, स्ट्रैटेजी एक तरीके से बड़ा शब्द ऐसा है कि आपको बड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ये आपको परेशान भी कर सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी से मेरा तात्पर्य ये है कि लॉन्ग टर्म हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ईयर वाइज। ठीक है। कुछ लोग मंथली भी बनाते हैं, कुछ लोग वीकली भी बनाते हैं, और कुछ डेली भी बनाते हैं। आई थिंक वीकली इज़ द बेटर ऑप्शन अमंग ऑल दीज थिंग्स। ईयर वाइज में क्या होता है, आगे फ्यूचर में पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हु नोज़। ठीक है। मंथली भी क्या होता है कि मंथली करना सेकेंडली इसके बाद ये सही रहेगा। लेकिन डेली में क्या होता है, डेली में हम सेट करते हैं, अगर वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ अगले मॉर्निंग में ट्रांसलेट हो जाती है गिल्ट के रूप में। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लेंगे, लेकिन अगर आप चौथे दिन नहीं करेंगे तो वो 5वें दिन ओवर पावर कर जाएगा ये गिल्ट फैक्टर। तो डेली आई थिंक ये सबसे लीस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटी में। लेकिन वीकली आपको एक अकाउंटेबिलिटी देती है, आप खुद से भी ट्रांसपेरेंट रह पाएंगे और गोल ओरिएंटेड अप्रोच हमेशा रहेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाने से मेरा तात्पर्य इसके बाद ये भी है कि आप बिल्ड करें लॉन्ग टर्म हैबिट। लॉन्ग टर्म हैबिट मीन्स अगर कोई हैबिट, जैसे आपको रीडिंग की हैबिट, राइटिंग की हैबिट, ठीक है, रिकॉलिंग की हैबिट, रिवीजन हैबिट्स, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। आप ये सोचें कि 15 दिन में हो जाएगी, 20 दिन में हो जाएंगी। आप डेट ओरिएंटेड अप्रोच ना रखें, बिग नो। आप लॉन्ग टर्म हैबिट क्रिएट करें जिसमें आपको मजा आए। आप जब तक प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये चीज़ कभी नहीं बन पाएगी। आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते से आपको मतलब डिप्रेशन टाइप का लगने लगेगा, आप बहुत हताश होने लगेंगे, चिड़चिड़े से हो जाएंगे। ठीक है। तो शुरू में देखिए स्ट्रगल होता है, शुरू में आपको भाई जो मोनोटोनस लाइफ होती है अपनी, जो एक बनी होती है दिनचर्या, दिन की प्रणाली बनी होती है, उससे चेंज होने के लिए हमें हैबिट्स को, पॉजिटिव हैबिट्स को इनकलकेट करना ही पड़ता है। लास्ट में मैं एक कोट के साथ इसको फिनिश करना चाहूँगा। एक इंग्लिश में कोट है, मोमेंटल लैक्सिटी लीड्स टू मोन्यूमेंटल डेस्पेयर। कि क्षण भर की आलस या गलती पहाड़ जैसी या एक बहुत बड़ी इमारत जैसी दिक्कत आगे या दुख पीड़ा दे के जाती है। तो आज के काम आप में आपके जो प्रेजेंट के काम हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल फ्यूचर को आपको टार्निश करें, ब्राइटन अप करें, तो आपके अपने प्रेजेंट को बहुत ही यूटिलाइज, ऑप्टिमाइजली करना है, या कह सकते हैं जुडिशियसली करना है।
आई होप आपको ये चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। तो मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर देता हूँ कि आज मैंने सिर्फ स्टडी से ओरिएंटेड बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में वर्क और उसके बियॉन्ड की लाइफ को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में डील करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू।